दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय के बारे में जो कि आपके यहाँ पर होने वाले हैं कवि जीवन परिचय। ठीक है, तो हमने लेखकों के जो जीवन परिचय है उसको डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार करने हैं, कैसे जीवन परिचय लिखना है। और इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण कवि जीवन परिचय, और इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैं बताने वाला हूँ। तो इनको तैयार कर लेना है, लिखना कैसे है कॉपी पर, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहला जीवन परिचय जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैथिली शरण गुप्त जी का। तो इसको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस आप लोग बॉक्स पर नजर डालिए, देखिए शॉर्ट में आपको यहाँ पर दिया गया ना, ऐसे आप जब कॉपी पर लिखना स्टार्ट करेंगे, कोई भी जीवन परिचय किसी भी कवि का आप लिखें या किसी भी लेखक का भी लिखें, तब भी आप पहले शुरू में कॉपी पर इधर देखिए लाइन खींचेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर जैसे प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत 5 6 जिसके अंतर्गत 5 नंबर के अंतर्गत आता है, जैसे यहाँ पर ख नंबर में, तो आप इसको डालेंगे और ये बॉक्स आपको जरूर बनाना है, चाहे किसी का भी हो। ये हमेशा एग्जामिनर भी जो कॉपी चेक करते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ऐसा जो बॉक्स है, ये चार्ट जो आप बना देते हैं, तो जब आपका जो विवरण होता है, ठीक है ना, पूरा जीवन परिचय लिखने का तरीका वो बन जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें मैथिली शरण गुप्त जी का, तो यहाँ पर इनका नाम बता देंगे, इनके जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। और फिर जन्म की बात करें तो 1886 झांसी चिरगांव। ठीक है, पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त। मृत्यु की बात करें तो 1900 यहाँ पर आपका 64 ईस्वी है ना। और रचनाएं यहाँ पर एक लास्ट की लाइन में बता देंगे, रचनाएं 1-2 रचना आप लिख देंगे। तो ये आप पहले शॉर्ट में शुरू में बनाएंगे, फिर इसके बाद नीचे आपको थ्योरी लिखना है। तो एग्जामिनर जो चेक करते हैं कॉपी, वो सिर्फ आपका ये बॉक्स देखते हैं, ठीक है ना। बाकी का अगर ये आपका सही रहेगा तो वो डायरेक्ट जो है पूरा जीवन परिचय चेक करके और 5 नंबर आपको दे देते हैं। तो चलिए लिखेंगे कैसे। यहाँ पर साहित्यिक परिचय भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं साहित्यिक परिचय इसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी का पैनल देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया। ठीक है, इतना लिखना है। इनकी जो पिता हैं रामचरण गुप्त, वो भी एक अच्छे कवि थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, इतना आपको देना होता है। वैसे साहित्यिक परिचय आपका मेन होता है, लेकिन फिर भी जीवन परिचय आपको शुरू में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो मेन आपका होता है, जो कि 12th में आपका लिखा जाता है, वो होता है आपका साहित्यिक परिचय या साहित्य में योगदान। इसको साहित्यिक परिचय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद लिखना है आपको कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इनको सभी कवियों ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ठीक है, तो इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, जैसे कि मैंने कई बार ऐसे पोस्ट डाले हैं, जैसे कि मैं पूछ लूँ आपसे जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं उनका नाम क्या है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जयशंकर प्रसाद लगा के एकदम मतलब भर देते हैं। तो आप याद रखा करिए, इनके जो है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये, तो इनको आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो राष्ट्र कवि की उपाधि यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई है। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। किस युग के कवि हैं ये, तो द्विवेदी युग के। याद रखिएगा, द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि कौन है, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। तो ये आपका साहित्यिक परिचय होता है। ठीक है, अब ये सब कब लिखना है, जब आप ये बॉक्स बना देंगे, उसी के नीचे फिर आप लोग जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ये हेडिंग डाल के रचना है, सब चीजें आप लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट जो है आपको बना के पहले ही बता दिया है। अब इनकी रचनाओं की बात करें, देखिए तो रचनाओं में अगर यहाँ पर देखिए गुप्त जी की लिखेंगे प्रमुख रचना, समस्त रचनाएं या 2 प्रकार से हैं या प्रमुख रचना निम्न है, ऐसा लिख देना है। इसके बाद अनूदित रचनाओं में देखिए इनकी वीरांगना हो गई, मेघनाथ वध हो गया, वृत्त संहार हो गया। मौलिक रचना की बात करें तो इनका आपका साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, यशोधरा हो गया। ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में प्यारे साथियों, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर दूसरा जीवन परिचय देखिए तैयार करना है, एक आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है ना। कवि जीवन परिचय में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, अगर इनको आप अभी तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर फिक्स है। और मेरे साथ अगर आप यहाँ पर इस वीडियो में पूरे बने रहेंगे तो मैं आपको हर एक टॉपिक लगातार आपको देखिए हर एक टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, सुबह से शाम तक आपको हर टॉपिक में क्लियर करा चुका हूं, और जो बचे हुए टॉपिक है उनको भी मैं करा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो, है ना। बाकी का मैं आपको लगातार मेहनत कर रहा हूं एग्जाम से पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, तो टेंशन आपको नहीं लेना। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर ही लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए तीसरा जीवन परिचय है सुमित्रा नंदन पंत जी का। इसको कैसे लिखेंगे तो इसको भी देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे, यहां पर आप जैसे मैं आपको बताता हूं, लिखिए आप लोग यहां पर सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना। तो इनका जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे देखिए, तो यहां पर पहले आप बॉक्स एक बना लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको ऐसे ही बनाना है एक पूरा बॉक्स, ठीक है। और इस फ्लो चार्ट जैसे आप बनाएंगे जब, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें लिखना है देखिए, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको लिखना है इनका जन्म, ठीक है ना, पहले नाम लिख देंगे, फिर यहां पर जन्म आप डालेंगे, तो जन्म जैसे इनका हुआ था 1900 ईस्वी में, ठीक है, अल्मोड़ा, ये सब इस प्रकार से आप डाल देंगे, है ना। तो स्थान का नाम अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में, ठीक है। और इनके जो पिता है, पिता का नाम आप यहां पर जैसे लिख सकते हैं, पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम, तो क्या नाम था, पंडित गंगादत्त पंत, तो यहां पर लिख देंगे गंगादत्त पंत। तो इस प्रकार से पिता का नाम हो गया। माता का नाम लिख सकते हैं अगर आपको पता है, ठीक है ना, तो यहां पर जैसे माता का नाम भी लिख दीजिए, माता का नाम। शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, ये चार्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी कवि या लेखक का लिख रहे हैं, हमेशा एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो खुद सजेस्ट करते हैं कि आप अगर ऐसा बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं, क्लियर कॉपी में दिखाई देता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत करी है। तो चलिए माता का नाम जान लेते, क्या नाम था, सरस्वती देवी, है ना, सरस्वती देवी। तो यहां पर आप कर लीजिए सरस्वती देवी। फिर आप यहां पर इनका डायरेक्ट अब इसके बाद कुछ ना लिखे, शिक्षा भी लिख सकते हैं आप अगर चाहें कि प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई, है ना, इस प्रकार से, लेकिन वो तो थ्योरी में आ जाएगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद मृत्यु, और नीचे आप लोग रचनाएं, इतना आपको मतलब अपने हिसाब से बड़ा सा बना लेना है। तो ये रचनाएं हो जाएंगी, मृत्यु कब हुई थी तो 1977 ईस्वी में, ठीक है ना, 77 ईस्वी। और रचना बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी की, जैसे कि कला और बूढ़ा चांद ही ले लीजिए, है ना। तो ऐसे करके ये चार्ट बना दीजिएगा जिस भी कवि या लेखक का लिखेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी का कैसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत, और फिर आप लोग जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां पर लिखेंगे इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रकृति के सुकुमार। अब यही मैंने एक दिन कम्युनिटी में पोस्ट डाला है जिसमें बहुत सारे बच्चे सुमित्रा नंदन पंत को नहीं लगा रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी को बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। और बात करें इनकी माता का नाम सरस्वती देवी, मैंने बता दिया, और पिता का नाम क्या था तो पंडित गंगादत्त पंत था, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई और उसके पश्चात मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। इन्होंने स्वाध्याय से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया, यानी स्वयं से, स्वाध्याय मतलब खुद से मेहनत करके इन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीख ली हैं। और आह्वान का मतलब होता है कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ठीक है ना, देश को आज़ाद करने के लिए, तो गांधी जी के साथ ये उनके बुलावे पर चले गए, कॉलेज छोड़ दिया था। अब इसके बाद देखिए साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का निधन 1977 ईस्वी में हो गया, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया ताकि आप मतलब इनको याद कर सकें और आपको आसानी हो, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अब भूलने जैसा टाइम तो आपके पास रहा नहीं कि आप आज नहीं तो कल याद कर लेंगे। भैया बहुत कम टाइम है, हो सकता है आप जस्ट एग्जाम देने वाले हो, वीडियो देख रहे हो, क्योंकि टाइम तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इनको कर लीजिएगा। अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय की, जो कि 12th के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, साहित्यिक परिचय ही। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्प आयु या कह सकते हैं छोटी सी आयु, है ना, से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात इनको हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब कि आपके लिए मैंने कर दिया ताकि आपको भूले ना, याद रहे हमेशा, है ना। तो इसलिए रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ।
हुआ और उनसे प्रभावित होकर अनेक रचनाएं की और 1961 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान भी इन्हें मिला था। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा कला और बूढ़ा चांद पर, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा साहित्यिक परिचय। अब इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है और भी देखिए कि इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब रचनाओं में बात करते हैं। पल्लव, गुंजन, लोकायतिन, बीड़ा ग्रंथि, कला और बूढ़ा चांद, इस प्रकार से इनकी प्रमुख ये कुछ कृतियां हैं, ठीक है। तो इतना जीवन परिचय आपको लिखना और ये बॉक्स जरूर से बनाइएगा प्लीज, मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको। शुरू में हो सके तो आप साइड में बना सकते हैं, इधर साइड है ना, इतने से आप इधर बना दीजिए और इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप, इधर जगह है ना, तो इतनी में आप लिखना थ्योरी लिखेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स साइड में इतने में बना देंगे, तो वो काफी बेस्ट रहता है। ये चीजें आप लोग जरूर करिएगा और ये 4 जो जीवन परिचय मैंने आपको बता दिए इनको जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, चारों को। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक आपका 100% आने वाला है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका जो भी टॉपिक बचा हुआ है। बाकी चलिए, मैं आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।